दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका टीचिंग अपडेट्स चैनल पर और मैं हूं सत्यजीत पुरकायस्थ और आज मैं बताने वाला हूं लर्निंग आउटकम्स के बारे में। लर्निंग आउटकम्स क्या है? तो अक्सर हम ये देखते हैं कि जो भी हम बच्चों को सिखाते हैं ऐसा लगता है कि कुछ आत्मिक संतुष्टि हमको नहीं हो पाता है। जो हम सिखाना चाह रहे हैं और हम उन बच्चों से कुछ अपेक्षा करते हैं कि जो हम उनसे को बता रहे हैं वो पूरी तरह से समझे या नहीं, उसका आकलन हम कैसे करें। तो सत्र के अंत में हम उसका आकलन करते हैं, तब हमको पता चलता है कि हमने जो सिखाया उसे बच्चा कितना सीखा। तो सीखने के प्रतिफल में उसके कुछ मानक होते हैं, उस मानक के आधार पर हम उन बच्चों का आकलन करते हैं। तो लर्निंग आउटकम्स वास्तव में है क्या? सीखने का प्रतिफल। शिक्षक हमेशा अध्यापन करता रहता है, बच्चों को सिखाता रहता है, लेकिन वह उससे कुछ अपेक्षा भी करता है कि बच्चा कितना सीखा है। तो इसके लिए बच्चा कितना जानता है, उसको जानने का जो टेक्निक है, उस टेक्निक को हम लर्निंग आउटकम्स कहते हैं। और वो टेक्निक किस तरह से निर्धारण किया जाता है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो जैसे कि लर्निंग आउटकम्स में आपका सब्जेक्ट हो गया हिंदी। अब हिंदी सब्जेक्ट में आप उन्हें लैंग्वेज सिखा रहे हैं या फिर कुछ भी आप उनको बता रहे हैं, तो उसका निर्धारण हम कुछ मानक बिंदुओं के आधार पर करते हैं। अब लर्निंग आउटकम्स में हम अक्सर ये देखते हैं कि H601। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि H जो है वो सब्जेक्ट को से रिलेटेड है, यानी हिंदी, और 6 उस क्लास 6 का हिंदी, और 01 वो उसका मानक है। तो 01 में जो मानक निर्धारण किया गया है वो कौन सा है? तो चलिए देखते हैं। इस आधार पर सीखने के प्रतिफल के कुछ मानक हैं और उस मानकों के आधार पर हम बच्चों का अवलोकन करते हैं। H601 विभिन्न प्रकार की ध्वनियों जैसे बारिश, हवा, रेल, बस, फेरीवाला आदि को सुनने का अनुभव या फिर किसी वस्तु के स्वाद आदि के अनुभव फिर अपने ढंग से मौखिक या सांकेतिक भाषा में प्रस्तुत करते हैं। अगर इस तरह से बच्चे सक्षम हैं तो हम इसको मानक की श्रेणी H601 में रखते हैं। इसी तरह से H602 सुनी देखी गई बातें जैसे स्थानीय सामाजिक मुद्दों और कार्यक्रमों गतिविधियों पर बेझिझक बात करते हैं और प्रश्न भी करते हैं। इसी तरह से H603 इस मानक के पर हम देखते हैं सुनी हुई कोई रचना, मुद्दा या फिर अपने ढंग से वे उसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे कोई अधूरी कहानी है तो उसको वो पूरा करते हैं। यदि हम उसको कुछ सेंटेंस दे देते हैं, उस सेंटेंस को वो आगे बढ़ाते जाते हैं। या फिर किसी कहानी को आगे बढ़ाना, ये आता है H603, यानी कक्षा 6वीं के सीखने के प्रतिफल के मानक 3 में ऐसा आता है। अब H604 रेडियो, टीवी, अखबार या इंटरनेट या देखी सुनी गई बातों को अपने शब्दों में व्यक्त करना। जैसे भी बच्चा कोई टीवी में देखता है, कुछ भी कार्यक्रम को देखता है और वह उसको एक्सप्लेन कर देता है, तो हम उसे सीखने के प्रतिफल के मानक 4 में रखते हैं। इसी तरह से विभिन्न H605 इसमें रेडियो, टीवी, अखबार और विभिन्न संदर्भों में कही जा रही बातों को अपने ढंग से बताते हैं। तो ये मानक आता है H606 में। विभिन्न संदर्भों में कही जाने वाली कुछ बातें को अपने ढंग से वो बताते हैं और वो अपने क्षेत्र के लोकोक्तियाँ, गीत आदि को भी साझा करते हैं, बताते हैं। तो इस तरह के मानक आते हैं
H606 में। H607 इस मानक के तहत वे अपने खान पान, रहन सहन और संस्कृति के बारे में उनको ज्ञान है और वे बच्चे उनके बारे में अच्छे से साझा कर पाते हैं, बताते हैं। तो ये आता है H607 में। इसी तरह से H608 में क्या होता है, सरसरी तौर पर किसी भी पाठ्यक्रम को, विषय वस्तु को पढ़कर समझ लेते हैं और उसकी विविधताओं पर चर्चा भी कर सकते हैं और अपना तर्क भी दे सकते हैं। और इसके बाद आता है अगला मानक H608। इसमें क्या होता है, पाठ्यक्रम को पढ़ने के बाद उस विषय वस्तु में किसी एक निश्चित बिंदु पर वो अपना अनुमान भी लगा सकते हैं। H609 किसी पाठ्यक्रम की बारीकी से चर्चा करते हुए उसके विभिन्न बिंदुओं की वो खोज कर पाते हैं और मेन बात यह है कि उसे अध्ययन करने के बाद, पढ़ने के बाद वो निष्कर्ष भी निकाल सकने में सक्षम होते हैं। अगला बिंदु है H610। इसमें हिंदी भाषा या किसी भी लैंग्वेज की पत्र, पत्रिकाएं, कहानी आदि को और इंटरनेट में प्रकाशित होने वाली, अखबार में प्रकाशित होने वाले न्यूज़, इन सब को पढ़ने के बाद वो अपनी टिप्पणी भी दे सकने में सक्षम होते हैं। कौन सी बात सही है, गलत है, और अपना कुछ राय भी दे सकते हैं। अब अगला है H611। भाषा की बारीकी को स्वस्थ ढंग से और सराहना करते हैं। कविता में कहाँ पर तुक, आवृत्ति, छंद, कहानी, निबंध, मुहावरे आदि का प्रयोग वो अपने शब्दों में कर सकते हैं। H612 विभिन्न विधाओं में लिखी गई साहित्यिक सामग्री को, उसके उतार चढ़ाव और गति को वो ध्यान में रखते हैं जब भी वो पढ़ते हैं या समझते हैं। तब जब भी वो रीडिंग करते रहते हैं तब वो उसके उतार चढ़ाव पर भी ध्यान देते हैं, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर गति देना है, कहाँ पर जोर से पढ़ना है, इन सब का वो उन्हें ध्यान होता है। अब आता है H613। हिंदी भाषा के विविध प्रकार के रचनाओं को वो पढ़ने में रुचि पैदा होती है और वो पढ़ते हैं। H614 नए शब्दों के प्रति इनमें जिज्ञासा व्यक्त करते हैं और अपने अर्थ को समझने के लिए वो शब्दकोश का भी प्रयोग करते हैं। इसी तरह से H615 इसके तहत विभिन्न कलाओं जैसे हस्तकला, मूर्तिकला, खेतीबाड़ी आदि सभी सामग्रियों पर वो प्रयुक्त भाषा और प्रति जिज्ञासा व्यक्त करते हैं और उसकी सराहना भी करते हैं। इसी तरह से H616 दूसरों के द्वारा अभिव्यक्त अनुभव जरूरत के अनुसार वो लिखते हैं, जैसे सामाजिक स्थानों जैसे चौराहों, नालों, बस अड्डों आदि पर कही गई बातों को सुनना और फिर उसे लिखना और अपने शब्दों में व्यक्त करने में सक्षम होना। H617 हिंदी भाषा के विभिन्न प्रकार के सामग्री, समाचार पत्र, पत्रिका, कहानी और इंटरनेट में प्रकाशित होने वाली सामग्री आदि को पढ़कर वो समझते हैं और उनमें अपनी पसंद नापसंद पर या फिर लिखित या ब्रेल भाषा में व्यक्त करने में सक्षम होते हैं। विभिन्न विषयों, उद्देश्यों के उपयुक्त विराम चिन्हों का प्रयोग भी ये करते हैं। ये आता है H618 के तहत, जिसमें विभिन्न भाषाओं, उद्देश्यों के उपयुक्त विराम चिन्हों का प्रयोग करना, अल्प विराम कहाँ लगाना है, इन सब का प्रयोग वो करना सीख जाते हैं और उसमें ये सक्षम होते हैं। H619 विभिन्न अवसरों, संदर्भों में कही जा रही दूसरों के बातों को अपने ढंग से लिखना, दूसरों के बातों को हूबहू कॉपी कर लेना। ये जब क्षमता आती है बच्चे में तो हम इस मानक के आधार पर उसे रखते हैं, या फिर शिक्षक जब अध्यापन कराता है और वो अपने
उस बच्चे से जो अपेक्षा करता है कि मैं अमुक चीज़ को सिखाना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ, या इस पाठ को मैं पढ़ाऊँगा तो बच्चे में ये समझ विकसित हो जाएगा। इसके लिए वो प्रयास करता है और इस मानकों के आधार पर वो अध्यापन कर सकता है। H620 विभिन्न संदर्भ, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिखते समय शब्दों और वाक्य संरचनाओं, मुहावरों आदि का प्रयोग वो अपने शब्दों में करते हैं और इसका प्रयोग करने में वे हमेशा सक्षम रहते हैं। ऐसी स्थिति में हम इसको सीखने के मानक H620 में हम रख सकते हैं। इस तरह के मानक हम अन्य विषयों में भी बना सकते हैं। जब हम अगली वीडियो बनाएंगे उसमें हम विषयवार, कक्षावार इन्हीं मानकों के आधार पर हम किस तरह से बच्चों का आकलन कर सकते हैं और सीखने के प्रतिफल के मानक किस तरह से हम तैयार कर सकते हैं, वो कौन कौन से बिंदु होंगे, उस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे और जानेंगे।